जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि शुभ हो। मित्रों, आज मैं यहाँ पे जहन में आए एक विचार को आप सबसे साझा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। विशेष रूप से मैं युवा पीढ़ी का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी। युवा पीढ़ी ये तो जानती है कि हमारी संस्कृति में 9 दिन के नवरात्र का कितना बड़ा महत्व है और ये कितना बड़ा त्यौहार है। पर उनके लिए ये त्यौहार बड़ा इसलिए है कि 9 दिन उनके लिए एक विशेष अट्रैक्शन, एक विशेष मनोरंजन का जो साधन बनता है वो होता है गरबा नाइट्स, डांडिया नाइट्स और उसमें होने वाले फन, मस्ती, प्लेजर, ग्लैमर, अट्रैक्शन। मैं मनोरंजन के खिलाफ नहीं, मनोरंजन हम पूरे साल कभी भी कर सकते हैं, पर हमारी पवित्र संस्कृति का क्या अर्थ है, गरबा और डांडिया का क्या महत्व है, उस पवित्रता को स्पर्श करने का प्रयास कीजिए। उसके पीछे छिपे महत्व को जानने और समझने का प्रयास कीजिए और साथ ही 9 दिन में होने वाले और भी पवित्र कार्यों पर संकल्पित रूप से ध्यान केंद्रित कीजिए। जैसे विशेष रूप से 9 दिन मंदिर जाना, माँ आदिशक्ति के श्री चरणों में श्री वंदन अर्पित करना और नवरात्रि के त्यौहार से जुड़े सारी अर्थपूर्ण चीज़ें हैं, जो पवित्रता को स्पर्श करती चीज़ें हैं, जो हमें कुछ प्रेरणा देती वो बातें हैं, उन सबको स्पर्श करने का हम प्रयास करें, जानने का हम प्रयास करेंगे। जब हम उसे जानेंगे तभी उस पथ को स्वीकारेंगे, उसके महत्व को समझेंगे और उस पथ पर चलने का प्रयास करेंगे। ये सारी चीज़ें जो होती है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हमें जीवन जीने की सही शैली का मार्गदर्शन देती है और इसमें चलकर निश्चित रूप से हमें सुकून का एहसास होता है। पवित्रता के बिना सुकून नहीं है। नवरात्रि में पवित्रता को स्पर्श करने का प्रयास कीजिए, मनोरंजन कीजिए, पर डांडिया और गरबा का क्या महत्व है, उसके पीछे क्या कारण है, माँ के जगराते क्यों होते हैं, भजन क्यों होते हैं, मंदिर लोग इतनी बड़ी तादाद में क्यों जाते हैं, हवन क्यों होते हैं, 9 कन्या भोज क्यों होता है, व्रत क्यों होता है, इसे भी समझें, जाने, माने, स्वीकारें और इसका श्रीवंदन करें। जय माता दी।